हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 में हम चल रहे थे, उसमें यूनिट 1 में क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, वो जानिए क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर नाम से क्या लग रहा है, क्रिटिकल है, मतलब सर्टेन क्रिटिकल सिचुएशन है। सॉल्यूशन टेम्परेचर मीन्स अभी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि पार्शियली मिक्स्ड लिक्विड्स क्या होते थे कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन में ही घुलते थे, उनके बीच में कॉन्जुगेट लेयर बनती थी। तो जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है, इसको हम मिसिबल टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसका नाम मिसिबल टेम्परेचर भी है। इसको आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये जो कॉन्जुगेट लेयर बन रही थी सॉल्यूशंस के बीच में, वो किस टेम्परेचर पे सॉल्युबलाइज हो जा रही है या डिसअपियर हो जा रही है। मतलब कितना टेम्परेचर देने पे कॉन्जुगेट लेयर डिसअपियर हो जाती है, उसको हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या CST भी बोला जाता है। ओके, अब इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन हम जानते हैं कि कैसे, क्यों ये कैसे हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि हमने पार्शियली मिक्स्ड लिक्विड लिया, हमने टेम्परेचर उसको दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, तो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड की दूसरे के अंदर बढ़ेगी। मतलब फिनॉल और वाटर की बात करें तो फिनॉल के अंदर वाटर की बढ़ेगी, वाटर के अंदर फिनॉल की बढ़ेगी। इन दोनों की म्यूचुअली क्या होगी, सॉल्युबिलिटी एक दूसरे में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, जब म्यूचुअली सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो जब CST आएगा, CST मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आएगा, उस टाइम पे या तो सॉल्यूशन की टर्बिडिटी चली जाएगी या तो टर्बिडिटी आ जाएगी। दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर हमको पता करना है कि सॉल्यूशन में CST आ गया है या CST जो भी था अचीव हो गया है, तो या तो सॉल्यूशन अगर क्लियर है तो वो टर्बिड हो जाएगा, या टर्बिड है तो वो क्लियर हो जाएगा। दोनों में से एक सिचुएशन हो सकती है, क्लियर है तो टर्बिड, टर्बिड है तो क्लियर हो सकता है। तो उस चीज़ के थ्रू हम इंडिकेट कर सकते हैं कि CST अचीव हो गया है। तो आपका कहने का मतलब कि म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी एक दूसरे में आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी हो रही है। जब म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे लिक्विड की ली जाएगी और वाई एक्सिस पे हम सॉल्युबिलिटी CST लेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जो भी आपका होगा टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करके उसका कर पाएंगे। अब ये जो CST VST है, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है फार्मास्यूटिकल। तो इनका मेन काम होता है कि पता करना कि दो लिक्विड्स अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कितनी कितनी मात्रा लेनी है। प्रपोर्शन को डिसाइड करने के लिए CST जानना बहुत ज़रूरी है। CST मतलब फेज डायग्राम में आप बात कर रहे हैं। फेज डायग्राम का मतलब ये जो कर्व बना रहे थे ना हम, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर और CST के बीच में, इसी टेम्परेचर CST को हम फेज डायग्राम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो फेज डायग्राम अगर हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, चीज़ें पता चल गई, तो इससे आपको प्रपोर्शन पता चल जाएगा कितने अमाउंट हमें दोनों लिक्विड्स लेने हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी, वेस्ट ना हो क्वांटिटी, जितना हो उतना रिक्वायर्ड हम लें। अगर हमें फॉर्मुलेशन बनानी है, लिक्विड की फॉर्मुलेशन या डिज़ायर प्रोडक्ट हम चाहते हैं, उसलिए हमें जो भी चीज़ चाहिए हम पता कर सकते हैं। दूसरा है कि सैम्पल्स की प्योरिटी को टेस्ट करना, कि हमारा जो पर्टिकुलर सैम्पल है वो कितना प्योरीफाइड है, उसकी टेस्टिंग करना के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ एग्जांपल्स बताएंगे हम पार्शियली मिक्स्ड लिक्विड्स का जो फार्मेसी में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वाटर एनिलाइन, एनिलीन, आइसोपेंटीन फिनॉल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल साइक्लोडेक्स्ट्रीन, वाटर 280, ये सब आपके कुछ आपके कह सकते हो कि फॉर्मुलेशंस हैं या कुछ भी एग्जांपल्स हैं पार्शियली मिक्स्ड लिक्विड्स का, जो ये क्या करते हैं, CST को अचीव करते हैं या दिखती हैं इनमें। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ इन्हीं में से एग्जांपल्स में से 2-3 एग्जांपल्स के बारे में, उसके कर्व को हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। हम 3 एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, एक फिनॉल वाटर सिस्टम, एक ट्राइथैलामाइड वाटर सिस्टम और एक निकोटीन वाटर सिस्टम। ये 3 सिस्टम्स हैं। इन तीनों सिस्टम्स के CST ग्राफ को आज हम स्टडीज़ में करेंगे। तो देखो, तीनों हमने बना दिए, तीनों के ग्राफ भी हमने प्लॉट किए हैं। फिनॉल वाटर सिस्टम, ट्राइथैलामाइड वाटर सिस्टम, निकोटीन वाटर सिस्टम। फिनॉल वाटर में देख लीजिए कैसा ग्राफ है, टेम्परेचर। हमें जो ग्राफ बनाना है वो कंपोजिशन मतलब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच में बनाना है, क्योंकि वही फेज डायग्राम है। फर्स्ट वाले में फिनॉल वाटर में देखिए नीचे कर्व ऐसा जा रहा है, सेकेंड वाले में ऊपर से नीचे जा रहा है, थर्ड वाले में एक रेंज में ही फंसा हुआ है। निकोटीन वाटर सिस्टम के बारे में फंसा हुआ है। अब इन एक एक को अब हम थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। तो पहला है फिनॉल वाटर सिस्टम। ठीक, फिनॉल वाटर सिस्टम का अगर कर्व देखोगे आप तो उसमें ये दिख रहा है, आप ग्राफ देख सकते हो उस पर
टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में कर्व है, कर्व नीचे से ये ऊपर जा रहा है, उधर से भी ऊपर जा रहा है, जाते 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 जाते, और ये बीच में क्या हो रहा है, डैश डैश डैश। इसके कहने का मतलब इस साइड आपकी दूसरी फेज़ है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड दूसरी फेज़ है। एक साइड फिनॉल है और एक साइड वाटर है। मतलब आप डिसाइड कर लो कि एक साइड फिनॉल, एक साइड वाटर है। अब होगा क्या, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपने सिस्टम स्टार्ट किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, तो इधर लेफ़्ट वाले में क्या हो रहा है, लेफ़्ट वाले में मान लीजिए वाटर था और राइट वाले में क्या है, फिनॉल है। आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, लेफ़्ट वाले में वाटर प्योर वाटर था और राइट वाले में प्योर फिनॉल था, दो अलग अलग हैं, एकदम सेपरेटेड हैं। अभी आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो धीरे धीरे क्या होगा, लेफ़्ट वाले की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट वाले पे आपका फिनॉल इन वाटर वाले में जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिनॉल वाटर में बढ़ेगा। मतलब प्यूरा तो वाटर था, अब टेम्परेचर बढ़ाया तो इधर वाला राइट वाला जो वाटर फिनॉल था वो वाटर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वाटर के अंदर फिनॉल की मात्रा बढ़ रही है। ठीक, सेम टू सेम ऐसा राइट साइड भी होगा कि भाई वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सॉल्बिलिटी वाटर की फिनॉल में बढ़ जाएगी। उधर राइट वाले में तो पानी ज़्यादा था, अब आप टेम्परेचर फिनॉल ज़्यादा था, अब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो तो जो लेफ़्ट का पानी है वो इधर आएगा। तो अब इधर वाले में क्या हो रहा है कि फिनॉल में वाटर की क्वांटिटी, वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक, दोनों में ये चीज़ चल रही, करस्पॉन्डिंगली चल रही। ये कब तक चलेगा, जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती है। ये तब तक होगा जब तक एक मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आ जाता है, जब दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो जाते हैं। तो ये किस टेम्परेचर पे इक्विवेलेंट होंगे, जब आप ऊपर देख रहे हो ना लिखा हुआ है, जब दोनों ऊपर गए तो कहाँ पे पहुँचे, 66.8 टेम्परेचर पे। 66.8 टेम्परेचर पे क्या हुआ, इनका आपस में कम्प्लीटली सॉलिबिलिटी अचीव हो गई, दोनों कम्प्लीटली मिल गए। तो इस लेयर पे ये दो अलग अलग थे, अब देखो एक सिंगल फेस हो गए। दो लिक्विड की अलग अलग फेज थी, अब वो सिंगल फेज ऊपर हो गई जाके, तो उसको बोलोगे जिस टेम्परेचर पे ये दो फेज एक सिंगल फेज हो जा रही है या दो कॉन्जुगेट लेयर एक सिंगल अचीव कर दे रही है, उस टेम्परेचर को हम CST बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ऐसा मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे दो कॉन्जुगेट लेयर आपस में जुड़ जाए, मर्ज हो जाए और एक सिंगल लेयर बना लें या सिंगल बना लें। तो देखो ऊपर जाके वो दोनों मर्ज हो गई और एक सिंगल फेज बना लिया। तो इस चीज़ को अब ये देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, बढ़ाने से CST आ रहा है, तो इस वजह से हमने उसको अपर CST बोल दिया। अपर मतलब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तब जाके आपका ये क्रिटिकल टेम्परेचर आया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम अपर CST। ठीक, और इसका कितना होगा अपर CST, 66.8 डिग्री सेल्सियस आपका अचीव हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फिनॉल वाटर का CST होता है 66.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप फिनॉल और वाटर को लेते हो, दोनों में लेयर देखोगे कि दोनों अलग अलग होंगे, अगर आप उसको 66.8 टेम्परेचर दोगे तो ये दो अलग अलग फेजेस थे वो एक सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका इससे पता चल गया। अब इसके बाद पता चलने के बाद हम इसको और स्टडी करते हैं, चीज़ें करते हैं, बाकी हम वो करते हैं। तो आपका जो फिनॉल वाटर का CST है दैट इज़ 66.8 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइथैलामाइड वाटर सिस्टम। ट्राइथैलामाइड वाटर सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे उसमें हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, है ना। इसमें बस उल्टा हो जाएगा कि हम टेम्परेचर अब घटा रहे हैं। एक साइड ट्राइथैलामाइड है, एक साइड आपका क्या है, वाटर है, दो अलग अलग है, ट्राइथैलामाइड और वाटर है। तो हो क्या रहा है कि मान लीजिए हमने बोला कि लेफ़्ट साइड पे क्या हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे अगर हम वाटर इज़ डिक्रीज, मतलब इधर वाले पे ट्राइथैलामाइड है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या है, पानी। लेफ़्ट साइड पे ट्राइथैलामाइड है, राइट साइड पे वाटर है। अब आपने क्या किया, इसमें टेम्परेचर हम घटाना स्टार्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर हमने क्या किया, इस वाली सिचुएशन में डिक्रीज़ किया। ऊपर से जाना तो देखो इधर वाला भी ट्राइथैलामाइड वाला लेफ़्ट वाला है और राइट वाले में पानी वाली लाइन है। तो अब टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है, इधर वाले में घट रहा है। ठीक, टेम्परेचर घटेगा तो लेफ़्ट वाले पे ट्राइथैलामाइड था, जैसे हम टेम्परेचर घटाएंगे तो ट्राइथैलामाइड में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है लेफ़्ट साइड में।
सेम ऐसे राइट साइड पे होगा, हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वाटर में ट्राइथैलामाइड की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये तब तक चलेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती। ये जो दो आपकी लेयर्स थी वो सिंगल फेज़ में नहीं बन जाती हैं। तो हमने टेम्परेचर घटा के टेम्परेचर पहुंच गया 18.5 डिग्री। जब 18.5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया तो ये जो दो अलग अलग लेयर्स थी कॉन्जुगेट लेयर, वो एक सिंगल लेयर बन गई या सिंगल फेज में आ गई। इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, आपकी जो दो अलग अलग लेयर्स थी वो एक सिंगल बन गई, दोनों आपके क्या हो गए, कम्प्लीटली मिक्सअप हो गए। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम टेम्परेचर घटा के CST पा रहे हैं। तो जो आपका नीचे वाला होगा दैट इज़ लोअर CST। 18.5 क्या होगा, लोअर CST है। लोअर मतलब यहाँ पे टेम्परेचर घटा के CST अचीव किया है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर CST, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर लोअर। तो क्या पता चला इससे आपको कि ट्राइथैलामाइड वाटर सिस्टम है, अगर उसमें आपको CST पाना है या उनको सॉल्युबलाइज कराना है तो हमें उसका टेम्परेचर घटाना है। कितना घटाना है, 18.5 डिग्री घटाना है। तो आपका वो दो लेयर्स थी वो एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ये था आपका ट्राइथैलामाइड वाटर सिस्टम। अब ऐसी तीसरा एग्जाम्पल एक और है आपका निकोटीन वाटर सिस्टम के बारे में। तो निकोटीन वाटर सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे पहले वाले दो थे उसी को याद करो, तीसरा वाला है। तीसरे वाले का ग्राफ देखिए आप, क्या हो रहा है। तीसरे वाले में देख रहे हो एक सिंगल जोन में है ये, 2 फेजिक सिस्टम बीच में लिखा है, ऊपर लिखा है 1 फेज, नीचे लिखा है 1 फेज। ठीक, तो जनरली बात करें तो ये जो निकोटीन और वाटर होती है ये रूम टेम्परेचर पे घुल जाता है, हर कंसंट्रेशन पे रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, घुल जाता है। लेकिन अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर करते हैं तो इनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी घट जाती है। अगर हम बहुत लो टेम्परेचर कर देते हैं तब भी इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। तो कहने का मतलब इनको इस एक जोन में रखना है, एक जोन में ही ये सबसे अच्छा मैक्सिमम देंगे, उसके ऊपर और नीचे वो अपना मतलब वो करते हैं। तो मान लीजिए निकोटीन वाटर था, हमने क्या किया, निकोटीन वाटर को लिया 60.8 से लेके 208 डिग्री टेम्परेचर के बीच में था ये। तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे थे, निकोटीन और वाटर था 60.8 से लेके 208 की जोन में था। उस टाइम पे क्या हुआ कि ये अलग अलग दोनों निकोटीन और वाटर दिख रहे थे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। पहले हम इसी जोन में थे, इसमें हमने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। टेम्परेचर बढ़ाते क्या हुआ, जब बढ़ाओगे टेम्परेचर तो निकोटीन पानी में घुलेगा, पानी वाले में निकोटीन घुलेगा, ये चलता रहेगा। चलते चलते कब तक पहुँचेगा, जब 208 टेम्परेचर आएगा, जब 208 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर पे निकोटीन और वाटर जो अलग अलग थे वो अब एक बन जाएंगे। एक का मतलब वो जो दो फेजिक था वो सिंगल फेज बन गया और 1 फेजिक बन के उसने CST अचीव कर लिया। और ये कौन सा CST होगा, टेम्परेचर बढ़ा के CST मिल रहा है, दैट इज़ अपर CST। तो निकोटीन वाटर में जो अपर CST होता है वो 208 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, सब कुछ हो गया। अब हमने क्या किया, एक में टेम्परेचर बढ़ा के देख लिया तो 208 के ऊपर क्या हो गया, वो एक सिंगल फेजिक बन गया। अब हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर घटाना शुरू किया। घटाते टेम्परेचर हम 60 कहाँ तक लेके आ गए, 60.8 तक टेम्परेचर लिया है। 60.8 तक घटाते टेम्परेचर लिया है। तो घटाओगे टेम्परेचर तो पानी में निकोटीन घुलेगा, निकोटीन में वाटर घुलेगा, घुलते ये दोनों एक बन गए। तो 60.8 डिग्री टेम्परेचर जब आया तो ये जो दो अलग अलग थे निकोटीन और वाटर, ये अब एक बन गए, मतलब एक सिंगल फेजिक हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम टेम्परेचर घटा रहे हैं तब CST मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे लोअर CST। ठीक, तो कहने का मतलब इससे आपको ये समझ में आया कि निकोटीन और वाटर क्या होता है, एक रेंज में अगर फंसा है 60.8 से लेके 208 की रेंज में रहेगा तो वो बाईफेजिक दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। जैसे ही 208 के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे अपर CST अचीव हो जाएगा, मतलब वो सिंगल फेजिक हो जाएगा। अगर वो 60.8 के नीचे जाएगा तो वो फिर सिंगल फेजिक हो जाएगा और लोअर CST वहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो अगर आपको इसको देखना है या इसकी आपकी CST अचीव करना है तो 208 के ऊपर या 60.8 के नीचे, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका CST अचीव कर सकते हैं निकोटीन वाटर सिस्टम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।